नमस्कार साथियों। आज जो है हम राजस्थान में जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं, फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम है, रिट की एग्ज़ाम है या अन्य एग्ज़ाम है, पटवार है, पुलिस की है, इन एग्ज़ामों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा जो वीडियो है और दूसरे पाठ का कक्षा 10 का जो पहला पाठ है उसके 200 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दिए गए हैं, जो इससे पूर्व 2 वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप ये वीडियो देखने से पूर्व वो 2 वीडियो भी अवश्य देखें। आज जो है वो दूसरा पाठ हम कर रहे हैं कौन सी किताब का, सामाजिक अध्ययन जो किताब है, जो एनसीईआरटी की किताब है और राजस्थान गवर्नमेंट में अभी जो है पाठ्यक्रम में शामिल है। तो उसी किताब का जो दूसरा पाठ है वो आज इन प्रश्नों के साथ में हम कर रहे हैं और पाठ का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो ये जो प्रश्न हैं ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान से संबंधित तो इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ करके जाइए, किताब पढ़िए और उसके बाद में ये ऑप्शनल क्वेश्चन जो हैं वो अवश्य याद करें। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए पहला है, 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। दूसरा कथन है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। और तीसरा है, 1 व 2 दोनों। चौथा है, ना तो एक और ना दोनों दो। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन जो हैं वो असत्य कथन की अपने को पहचान करनी है। तो दोनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं, असत्य नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं अपने। इसके बाद में दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दूसरा प्रश्न अपना है, ये है, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपनी स्थायी जो व्यापारिक कोठी है वो कब स्थापित की? 1604, 1608, 1612 या 1616? तो देखिए ये की थी 1612 में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 1612 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1640 ईस्वी में कहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया? कौन सा किला? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है उसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की है? मद्रास में, कलकत्ता में, सूरत में या बम्बई में? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये किला स्थापित किया था मद्रास में। ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला अपना चौथा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया था? यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसने चुंगी शुल्क जो है उसकी मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक जारी करने का अधिकार जो है वो दिया था? जहांगीर शाह है, फर्रुख शेर, जहांगीर या मोहम्मद शाह रंगीला? तो ये फरमान जारी किया था फर्रुख शेर ने। ऑप्शन 2, फर्रुख शेर जो है उन्होंने दस्तक जो है ये जारी किया है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ? 23 जून 1757, 10 अक्टूबर 1757, 22 अक्टूबर 1764 या 23 जून 1764? तो देखिए इसमें प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो 23 जून 1757 को हुआ है। ये प्रश्न ऐसे के ऐसे हूबहू जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न को याद रखें, डेट सहित 23 जून 1757 जो है ये उस समय 23 जून 1757 को प्लासी का जो युद्ध है ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो है इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वेदरा का युद्ध या 1 व 2 दोनों? तो इसमें देखिए प्लासी का जो युद्ध है वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था 1700 जो है 57 को, 23 जून 1757 को हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, प्लासी के युद्धोपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? प्लासी का युद्ध हो गया था, उसके बाद में अंग्रेजों ने जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर कासिम, मीर जाफ़र, शौकत जंग या अली वर्दी खां?
तो यहाँ पर देखिए प्लासी के युद्ध के बाद में इन्होंने मीर जाफर को और बंगाल का नवाब जो है वो बनाया था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764 या इसके बाद में देखिए 19 अक्टूबर 1764 या 22 अक्टूबर 1757। तो बक्सर का और प्लासी का युद्ध, ये दोनों के दोनों युद्ध जो हैं वो महत्वपूर्ण युद्ध हैं और ये किताबों में हूबहू जो है इनकी डेट जो है वो पूछ ली जाती है। तो ये कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को। अगला अपना 9वां प्रश्न है बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों तथा बंगाल के किस नवाब के बीच में हुआ था? तो किसके बीच में हुआ है? मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी। तो बक्सर का युद्ध जो है वो मीर कासिम जो है, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। कौन है? अंग्रेज़ थे एक तरफ और एक तरफ कौन था? मीर कासिम था। तो मीर कासिम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला 10वां जो अपना प्रश्न है इसमें देखिए किस युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे? यानी कौन सा युद्ध था उसके पश्चात में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा जो है उसके दीवानी जो अधिकार हैं वो प्राप्त हो गए थे? प्लासी का युद्ध, वेदरा का युद्ध, बक्सर का युद्ध या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये अधिकार प्राप्त हुए थे बक्सर के युद्ध के पश्चात। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ? 22 अप्रैल 1760 है, 21 मई 1761 है, 9 दिसंबर 1760 है या 14 जनवरी 1761। तो ये युद्ध जो है पानीपत का ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कौन सा? पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 में हुआ है। इसके बाद में अपना जो 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न में देखिए 6 मार्च 1775 ईस्वी को अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के मध्य कौन सी संधि हुई थी? यानी 6 मार्च 1775 ईस्वी को अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव जो था उसके बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ये संधि कौन सी हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। ये प्रश्न भी याद रखें, सूरत की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों की हार के उपरांत 29 जनवरी 1779 ईस्वी को कौन सी अपमानजनक संधि हुई थी? तो ये कौन सी? बड़गांव की जो अपमानजनक संधि है ये हुई थी। आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों की हार के बाद में ये संधि हुई थी, बड़गांव की संधि। तो इसमें आंसर 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। कौन सी संधि? बड़गांव की संधि। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भोंसले व अंग्रेज़ों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? यानी दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसके बाद में भोंसले और अंग्रेज़ों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था अमरगांव का युद्ध। कौन सा? अमरगांव का युद्ध। अंग्रेज़ों व भोंसले के मध्य देवगांव की संधि कब हुई? ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी संधि? देवगांव की जो संधि है वो कब हुई थी? तो इसकी डेट सही थी, इसको याद रखें। 17 दिसंबर 1803 को ये देवगांव की संधि हुई थी, 17 दिसंबर 1803 को। फिर अगला 16 नंबर प्रश्न है अपना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में लालवाड़ी के युद्ध की क्या प्रश्न है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में लालवाड़ी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किस मराठा सरदार को पराजित किया था? भोंसले, सिंधिया, होलकर या पेशवा? तो इसमें किया था सिंधिया को, ऑप्शन 2। लालवाड़ी के युद्धोपरांत अंग्रेज़ों व सिंधिया के मध्य 30 दिसंबर 1803 को कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि, राजघाट की संधि, बसेन की संधि या सुरजी अर्जुन गांव की संधि? तो इसमें देखिए सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है ये हुई थी। कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अगला प्रश्न है जनवरी 1806 में राजपुर घाट की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये संधि हुई थी अंग्रेज़ों व होलकर के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेज़ों व होलकर के बीच में ये संधि हुई थी। अगला 19 नंबर प्रश्न जो है ये देखते हैं अपन। 19 नंबर अपना प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध व अंग्रेज़ों व पेशवा के मध्य अपमानजनक संधि कब हुई थी? तो ये अपमानजनक संधि जो हुई थी वो 13 जून 1817 को हुई थी। कब? 13 जून 1817 को। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष में अंग्रेज़ों व मराठाओं के मध्य युद्ध का कौन सा युग्म सुमेलित है? पेशवा किरकी, भोंसले सीतावड़ी, होलकर मेहंदीपुर या उपरोक्त सभी? तो इसमें सारे के सारे सुमेलित हैं, उपरोक्त सभी।
इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, क्या प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किर्की नामक स्थान पर पेशवा की पराजय के उपरांत 18 जून 1818 को किस अंग्रेज अधिकारी व पेशवा के मध्य संधि हुई थी? तो ये कौन सा अधिकारी था? मेलकोम जो है ये अधिकारी था। कौन सा? मेलकोम। फिर अगला है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त करके पेशवा को 8 लाख की पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो 8 लाख की पेंशन दे करके और पेशवा को बिठूर भेज दिया था। कहाँ पर? बिठूर जो नामक जगह है, इस जगह पर भेज दिया था। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो ये जो मद्रास की संधि है ये अंग्रेज व हैदर अली के बीच में हुई है, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखें। हैदर अली जो है उसकी मृत्यु कब हुई थी? किसकी? हैदर अली की मृत्यु तो ये हुई थी 7 दिसंबर 1782 को। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न अपना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्धोपरांत अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य 11 मार्च 1784 ईस्वी को कौन सी संधि हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ में जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये हुई थी। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान व किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य लड़ा गया था? तो ये किसके बीच में था? ये देखिए कॉर्नवालिस था। इस युद्ध के अंतर्गत कौन था? कॉर्नवालिस जो है उसके साथ में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो अपना प्रश्न है, तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान व किस अंग्रेजों के बीच में? तो ये तो हो गया कॉर्नवालिस। इसके बाद में देखिए, तृतीय मैसूर युद्ध में के बाद 23 फरवरी 1792 को टीपू व अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो टीपू और अंग्रेजों के मध्य में जो संधि हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये संधि हुई थी। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न जो है ये है 28 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस गवर्नर ने अपने साम्राज्यवादी इरादों की पूर्ति, क्या पूछा गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस गवर्नर ने अपने साम्राज्यवादी इरादों की पूर्ति की? तो ये किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। रणजीत सिंह है वह अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? अमृतसर की संधि तो 25 अप्रैल 1809 को ये संधि हुई थी। 25 अप्रैल 1809 को। इसके बाद में अगला 30 नंबर प्रश्न जो है इस पर चलते हैं। 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कौन पंजाब का राजा बना था? तो पंजाब का राजा दलीप सिंह, लक्ष्मण सिंह, खड़ग सिंह या दरबार सिंह? तो पंजाब का जो राजा बना था वो बना था खड़ग सिंह। ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट होगा। सब्राओ की लड़ाई किस युद्ध में हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब्राओ की लड़ाई जो है वो कौन से युद्ध में किस युद्ध में हुई थी? तो ये देखिए प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध में हुई थी। प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध जो है इसमें हुई थी। 31 तक अपन ने प्रश्न कर लिए हैं। साथियों आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। इसके बाद में 32वां प्रश्न अपना है, 26 दिसंबर 1846 को भेरोवाल की पूरक संधि सिखों व किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य हुई थी? तो ये हार्डिंग के मध्य हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 13 मार्च 1849 को द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध में समर्पण करने वाला सिख नहीं था। जो सिख है वो कौन नहीं था? तो इसमें खड़ग सिंह जो है वो नहीं था। ऑप्शन 2 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। खड़ग सिंह जो है ये समर्पण करने वाले नहीं थे। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है, 29 मार्च 1849 को किस गवर्नर जनरल ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में किया था? इम्पोर्टेंट है। 29 मार्च 1849 को किस गवर्नर जनरल ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया था? तो ये किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जिनकी कौन सी है? राज्य हड़प नीति है जिनकी, गोद निषेध प्रथा जो है वो इनकी है, लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय किया था।
35 नंबर क्वेश्चन है, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ 1857 की क्रांति के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो ये है सुरेंद्र नाथ सेन का, कि ये जो है क्या बात कही गई है कि ये युद्ध धर्म के नाम पर तो प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर के समाप्त हुआ था। ये बात 1857 की क्रांति के बारे में किसने कही है? तो सुरेंद्र नाथ सेन ने ये बात कही है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना 36 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सीधा सा उत्तर है इसका वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का कारण नहीं था? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसका कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो देखिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प सिद्धांत, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, अंग्रेजों द्वारा कलेक्टर के पद का सृजन करना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कारण नहीं था, अंग्रेजों द्वारा कलेक्टर के पद को सृजन करना। ये ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ किस कारण से हुआ था? कारण क्या था 1857 के युद्ध का? तो देखिए, पंजाब का विलय, वेलेजली की सहायक संधि, सैनिकों हेतु चर्बी वाले कारतूस, सामाजिक सुधार। तो ये तात्कालिक कारण था, सैनिकों हेतु चर्बी वाले कारतूस। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सैनिकों हेतु चर्बी वाले कारतूस। इसके बाद में 39 नंबर जो अपना प्रश्न है ये क्या कह रहा है? बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? बैरकपुर जो छावनी है उस छावनी में सैनिक जो था मंगल पांडे उसने विद्रोह कब किया? तो ये विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को। इम्पोर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को, इसमें डेट भी याद रखी जाए, 29 मार्च 1857। मंगल पांडे के विद्रोह की घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने किस रेजिमेंट को तोड़ दिया? यानी कौन सी रेजिमेंट थी उसे तोड़ दिया था? 15वीं NI रेजिमेंट, 12वीं NI रेजिमेंट, 34वीं NI रेजिमेंट, 41वीं NI रेजिमेंट। तो इन्होंने तोड़ा था 34वीं NI रेजिमेंट, यानी ये विद्रोह हो गया था। तो उसके बाद में ये जो छावनी, ये जो रेजिमेंट है, इस रेजिमेंट को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, तोड़ दिया था। 41 नंबर प्रश्न जो अपना है, विद्रोह के उपरांत सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे, सैनिक जो थे, वो जब दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कौन से जो बादशाह हैं उसे अपना जो है सम्राट बना लिया था? तो ये कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थी, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये भी याद रखें। दिल्ली में विद्रोह के दमन के दौरान कौन अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारा गया था? तो देखिए, विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी जो है जॉन निकलसन जो है वो मारा गया था। कौन? जॉन निकलसन मारा गया था, ऑप्शन 1। इसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रतिशोध लेने हेतु सम्राट के 2 पुत्रों व 1 पोते की गोली मारकर हत्या कर दी थी? यानी कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने बदला लेने के लिए सम्राट के 2 तो बेटे और 1 पोते की हत्या कर दी थी? तो वह कौन था? हडसन। ऐसे याद रखें, हडसन नाम ही ऐसा है, तो ये मार सकता है 2 जो है बेटे और 1 पोते की हत्या, तो हडसन। लखनऊ में क्रांति कब हुई थी? लखनऊ जो है वहाँ पर क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, लखनऊ में 4 वर्ड हैं, तो 4 जून को कब हुई थी? 4 जून 1857 को हुई थी लखनऊ में क्रांति, 4 जून 1857 को। कौन सी क्रांति की बात हो रही है? 1857 की क्रांति की। 45 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में भारतीय सैनिकों द्वारा रेजिमेंट के घेराव के दौरान किस ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या हो गई थी? क्या है कि लखनऊ में भारतीय सैनिकों द्वारा रेजिडेंसी का जब घेराव किया गया था
उस समय कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट था जिसकी हत्या हो गई थी? तो ये कौन था? हेनरी लॉरेंसन था। कौन? हेनरी लॉरेंसन। इसकी हत्या जो है हो गई थी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना 46, लखनऊ को भारतीय सैनिकों ने पुनः जीतने का असफल प्रयास किसने किया? कि लखनऊ जो है इसे वापस जीतने के लिए भारतीय सैनिक जो थे उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया था? तो कौन है? हेवलॉक व आउटड्रम। कौन? हेवलॉक व आउटड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है, लखनऊ को सर काल्विन कैंपबेल ने किसकी सहायता से पुनः अंग्रेजों के अधिकार में लिया? यानी लखनऊ को सर कॉल्विन कैंपबेल ने किसकी सहायता से पुनः अंग्रेजों के अधिकार में लिया था? तो ये किसकी सहायता थी? गोरखा रेजिमेंट जो है उनकी सहायता से। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर जो है उसमें किसने किया था? तो इसको रिलेट करके देख सकते हैं, का न और न से ही नाना साहब। कानपुर में नाना साहब जो हैं इन्होंने किया था। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस तरीके से रिलेट करके और आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। न जो है न से ही पकड़ लीजिए नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा नाना साहिब का साथ किस क्रांतिकारी सैनिक ने दिया था? तो ये किसने किया था? तो तांत्या टोपे जो है उन्होंने साथ दिया था। पेशवा जो है नाना साहब इनका साथ है तांत्या टोपे ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया? तो कानपुर जो है वहाँ पर दमन करने वाला कौन था? कर्नल नील। ये भी याद रहे, ये भी देखो, का न और नील, इस तरीके से नाना साहब नील न जो है इसको पकड़ करके रखिए तो आप रिलेट करके इन प्रश्नों को अच्छे से जो है वो याद कर सकते हैं। अगला 51 नंबर प्रश्न अपना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह का दमन किसने किया? झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इसके विद्रोह का दमन जो वो किसने किया? तो ये किया था सर ह्यूरोज ने। किसने? सर ह्यूरोज ने। ऑप्शन 3। ग्वालियर में क्रांति की कमान किसने संभाली थी? तो ग्वालियर में सिंधिया ने, लक्ष्मीबाई ने, तांत्या टोपे ने। तो इसमें ये किसने संभाली थी? तो ये 2 व 3 कौन है? लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, ये दोनों थे ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर अपना प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना में संघर्ष करती हुई कब वीरगति को प्राप्त हुई? वीरगति को कब प्राप्त हुई? कौन? लक्ष्मीबाई। सीधी से याद रखना है कि लक्ष्मीबाई जो है वो वीरगति को कब प्राप्त हुई थी? तो ये कब हुई थी? 17 जून 1858 को। कब? 17 जून 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में देखिए कुंवर सिंह, रंग बापूजी, अमर सिंह, मौलवी सैयद अलाउद्दीन। तो इसमें देखिए बिहार में किसने किया था? बिहार में कुंवारे जाते हैं तो ये देखिए कुंवारे से कुंवर सिंह हैं। बिहार में किस लिए जाते हैं? शादी करने के लिए जाते हैं। कौन? कुंवारे। तो बिहार में कुंवर सिंह। ऑप्शन 1 जो है इस तरीके से रिलेट करें और याद हो जाएगा, बिहार में कुंवर सिंह। बनारस की क्रांति का दमन किसने किया था? बनारस में जो क्रांति हुई थी उसका दमन जो है वो किसने किया था? तो कर्नल नील जो है इन्होंने बनारस में क्रांति का जो है दमन किया था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में स्थान व नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ये अपने को देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। सतारा में कौन है? रंग बापूजी गुप्ते, ये भी ठीक है। और कर्नाटक में भीमराव व मुडर्गी छोटा सिंह, ये भी ठीक है। कोल्हापुर में सुल्तान बख्श, ये नहीं है। तो ये इसमें असुमेलित होगा, सुमेलित ये नहीं है। कोल्हापुर में सुल्तान बख्श, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्हापुर में 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? ये भी याद रखें। तो किसने किया था? अन्नाजी फडणवीस जो है इन्होंने किया था कोल्हापुर में। किसने? अन्नाजी फडणवीस। ऑप्शन 2। तो कोल्हापुर वाला जो है वो सुमेलित कर सकते हैं आप, अन्नाजी फडणवीस। फिर 59 नंबर क्वेश्चन अपना है, 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों व उनके संबंधित स्थानों का कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन? क्या पूछा गया है इसमें? देखिए
कि कौन सा युगम जो है वो सुमेलित करना है अपने को, सुमेलित है वो पूछा है। तो देखिए केरल में विजय कुदारत सिंह, ये सुमेलित है। कोयम्बटूर में मुलगाबल स्वामी, ये भी ठीक है। मद्रास में सुल्तान बख्श और उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है वो है सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था तो उसका दमन जो है वो किसने किया था। तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स जो है, इन्होंने सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कोल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व सिंधु और कानू, ये दोनों हैं, सिंधु और कानू। तो 1 व 2 दोनों इसमें आंसर करेक्ट होंगे। कोल विद्रोह सिंधु व कानू। फिर अगला 63 नंबर अपना प्रश्न है, ये है स्वतंत्र पृथक संथाल परगना का बनना किस विद्रोह की परिणति थी। यानी स्वतंत्र पृथक संथाल परगना जो बना था ये कौन से विद्रोह के परिणाम स्वरूप बना था। तो ये कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप था। फिर है रमोसी विद्रोह करने वाली रमोसी जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र की है। अपने को इतना याद रखना है कि रमोसी जो जनजाति है वो कहाँ की है, कौन सा स्थान है। तो ये कहाँ की है, पश्चिमी जो घाट है वहाँ की है रमोसी जनजाति जो है वो पश्चिमी घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 65 नंबर क्वेश्चन, 1822 ईस्वी में हुए रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो रमोसी विद्रोह जो हुआ था 1822 ईस्वी में, इसका नेतृत्व किया था सरदार चित्तर सिंह ने। किसने किया था, सरदार चित्तर सिंह, रमोसी विद्रोह का। क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म देने वाला कारण क्या है। क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए उनको जन्म देने वाला जो कारण है, तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, 1905 का बंग भंग, जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता। ये तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों कारण हैं ये विद्रोह के। तो इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है ये है वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना कब की गई। वीडी सावरकर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने अभिनव भारत संघ जो बनाया था, अभिनव भारत जो है उसकी स्थापना कब की। तो देखिए इसमें वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में की गई। कब की गई है, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने 1857 के संघर्ष को गदर कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता जो युद्ध है ये बताया था। तो ये भी किसने बताया था, प्रथम स्वतंत्रता युद्ध बताने वाला वीडी सावरकर। कौन है, वीडी सावरकर। 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था वीडी सावरकर ने। 79 नंबर प्रश्न है अपना, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो बंगाल में किसने किया था, पी मिश्रा ने किया था। किसने, पी मिश्रा ने। श्री पी मिश्रा ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस संगठन की स्थापना करके की थी। तो ये संगठन उनका था अनुशीलन समिति। कौन सा था, अनुशीलन समिति। बंगाल के अंदर ये इन्होंने बनाया था संगठन अनुशीलन समिति। फिर है 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर पुस्तक की रचना किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण है भवानी मंदिर पुस्तक की रचना। तो ये किसने की है, 1905 ईस्वी में की है। और किसने की है, वारिंद्र कुमार घोष ने की है। किसने, वारिंद्र कुमार घोष ने। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग देने वाली पत्रिका या पुस्तक कौन सी है। तो देखिए युगांतर, संध्या, मुक्ति कौन पाथे या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट होगा। युगांतर भी है इसमें, संध्या भी है और मुक्ति कौन पाथे, ये चारों के चारों हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। तो देखिए ये महत्वपूर्ण किताबें हैं, महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, इनको याद रखा जाए। इसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं 20वीं सदी में हुए किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। 19वीं 20वीं सदी में जो किसान आंदोलन हुए थे उनका क्या कारण था। तो अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूव्यवस्था, ये सही है। बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना, ये भी ठीक है। किसानों ने जागीरदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना, ये तीनों की तीनों सही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी तीनों जो कारण हैं वो उस समय जो आंदोलन हो रहे थे किसान आंदोलन, उनको जो है बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे थे। बंगाल में नील उगाने वाले
किसानों का विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो ये किसके विरुद्ध था भाई? अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध था। किसके? अंग्रेज भूपतियों। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों ने हड़ताल करके विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की? तो इन्होंने देखिए बारासात उप विभाग में पावना जिले से या नादिया जिले से, तो उपरोक्त सभी इसमें ये सारी की सारी जगह जो हैं वो किसान आंदोलन की जगह रही हैं। तो इसका सारा ये जो है करेक्ट है ऑप्शन 3 उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, पंजाब में किसानों की भूमि 87 नंबर प्रश्न है अपना। पंजाब में किसानों की भूमि का गैर किसानों ने हस्तांतरण रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया? तो सरकार द्वारा पंजाब में ये अधिनियम लाया गया था, पंजाब भूमि अन्याकरण अधिनियम 1900। कौन सा? पंजाब भूमि अन्याकरण अधिनियम 1900 ये लाया गया था। चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? कौन सा है? चंपारण किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ, ये पूछा गया है अपने को। तो देखिए इनका कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। चंपारण जो है, तो देखिए चंपा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, कौन है? चंपा नाम की कोई लड़की है। चंपा आखड़ी, खड़ी, ये क्रम है इनका पहले से। तो ये पहले चंपारण हुआ था, 1 नंबर पे चंपारण हुआ है, 2 नंबर पर ये अहमदाबाद हुआ और 3 नंबर पर जो है वो खेड़ा हुआ है। तो चंपा आखड़ी ये सूत्र आप याद रख करके और इसका क्रम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो क्या पूछा है? चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ है, ये अपने को पूछा गया है। तो ये कब हुआ? 1917 में हुआ था। चंपारण किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी की मदद किसने की? गांधी जी जो है इनकी मदद किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। चंपारण किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन किसके विरुद्ध था? जो खेड़ा जो है किसान आंदोलन, तो देखिए बम्बई सरकार के विरुद्ध था। कहाँ? बम्बई जो सरकार है उसके विरुद्ध था। खेड़ा किसान आंदोलन किसके विरुद्ध था? खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? तो ये देखिए खेड़ा जो किसान आंदोलन है इसकी सन जो है 1917, 1918, 1919 या 1920। तो इसमें देखिए खेड़ा किसान आंदोलन जो हुआ है वो हुआ 1918 में। कब हुआ? 1918 में। खेड़ा किसान आंदोलन में किसने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह किया? तो ये किसने किया है? तो ये गांधी जी जो है इन्होंने किया है। किसने? गांधी जी ने। खेड़ा किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? क्या प्रश्न है? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ है? तो इसमें देखिए ये हुआ है अपने लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। फिर है किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध कृषक दिवस कब मनाया है? तो ये 18 अक्टूबर 1937 को। कब? 18 अक्टूबर 1937 को मनाया। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है ये है, भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग करने वाले बंगाल के अखबार हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? सीधा सा देखना है, हिंदू पेट्रियट जो है इसका संपादक कौन है? तो ये कृष्णदास पाल है। कौन? कृष्णदास पाल। तो ये भी प्रश्न जो है वो याद रहे, कृष्णदास पाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बंगाल के कुछ विद्रोह व चिंतकों ने इंडियन लीग की स्थापना कब की? तो इंडियन लीग की स्थापना देखिए ये कब की है इन्होंने? 1872, 1875, 1876 या 1885। तो ये की गई है 1885 को। फिर है सार्वजनिक चेतना के द्वारा आरंभ होने वाला पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो ये कौन था? इंडियन लीग जो है ये था राजनीतिक, इंडियन लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के अगले वर्ष 1876 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लोगों ने एकत्र होकर सामान्य जनता को संगठित करने हेतु कार्य करने का उद्देश्य बनाया? तो ये कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इनके नेतृत्व में ये संगठन बनाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उसकी स्थापना जो है किसने की है, तो देखिए एलेन ओक्टेवियम ह्यूम, ये किसने की है, एलेन ओक्टेवियम ह्यूम। बार बार ये प्रश्न जो है कांग्रेस की स्थापना किसने की ये पूछा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, पहला अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है, 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की है, तो देखिए ये अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इन्होंने की थी। किसने, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है। यहाँ पर ये आंसर जो है वो कट गए हैं, तो 101 नंबर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 101वां क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। तो ये स्थापना जो की थी वो वैसे किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 का जो दूसरा पार्ट है उसके 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दिए गए हैं, और इससे आगे के जो 100 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। आपको ये प्रश्न जो है वो थोड़े कठिन अवश्य लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो है भारत से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के जीके के बहुत कम प्रश्न इसमें आए हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है वो सीधे के सीधे जो हैं विभिन्न एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो अपने को याद अवश्य होने चाहिए। और सामाजिक अध्ययन जो किताब है एनसीईआरटी में जो चल रही है, तो ये किताब जो है कंठस्थ होनी चाहिए, तब हम जा कर के कोई राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम जब देते हैं तो उस पर अपने को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो इन वीडियो के द्वारा आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक करवाई जाएगी, और एनसीईआरटी की जो सामाजिक की किताब है वो भी 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक है, पूरी की पूरी जो है ऑप्शनल क्वेश्चनों के माध्यम से आपको करवा दी जाएगी। तो ये आपको वीडियो जो है आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और इन प्रश्नों को जो है कंठस्थ करने की कोशिश करें। और जो ये बोला जाता है कि ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, तो ये मान करके चलिए वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और आगे भी उस प्रश्न के आने की अत्यधिक संभावना है। तो ये प्रश्न जो है याद रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।